श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। एक बार आचार्य तुलसी के पास एक साधु साधियों की गोष्ठी थी। गोष्ठी में यह प्रसंग आया कि एक तो उलाहना देने की धारणा है और एक समझाने की धारणा है। कठोर व्यवहार की धारणा है और मृदु व्यवहार की धारणा है। गुरुदेव ने कहा कि मेरा अनुभव यह है कि जो बात मृदुता से, कोमलता से, मिठास से कही जाती है वह बात तो मान्य हो जाती है, और कठोरता से जो बात कही जाती है वह मान्य भी नहीं होती, प्रतिक्रिया और पैदा करती है। परंतु आदत है, गुरुदेव ने कहा कि हमारे साधु साधियों में भी आदत है कि कड़ाई से बात को कहना पसंद करते हैं कि कड़ाई से कहो, कठोरता से कहो। कोमलता का अभ्यास कम है, जो कि बहुत जरूरी है। मृदु भाषा, मृदु वचन, यह विनम्रता का बहुत बड़ा सूत्र है। हमारी वाणी में मृदुता हो, एक शिष्टता भी है, शालीनता भी है, और कहने का तरीके का विकास भी है। हमने देखा है कि जोधपुर के लोग, अब पता नहीं पहले की बात कर रहा हूँ, आज 60-70 वर्ष पहले की, जो हमने देखा है कि आपस में लड़ते तो भी ओछी जबान नहीं कहते, लड़ते तो भी कहते आप साहब यूं क्यों कर फरमाओ छो। लड़ाई तो हो रही है, पर यह नहीं कहता तू मूर्ख है, गधा है, कैसे बोल रहे हैं, आप साहब यूं क्यों कर फरमाओ छो। अब वहां आवेश थोड़ा कम हो जाता, आवेश को उद्दीप्त होने का मौका नहीं मिलता, और कड़वी जबान आएगी तो वह आग में पूला डालने वाली बात है कि आग और भभक उठेगी। और मृदुता का प्रयोग है तो वह आग में पानी डालने जैसी बात है कि आग शांत होगी। अगर हम अभ्यास कर सके तो पहला प्रयोग है वाचिक विनम्रता, मृदुता का, और वह यह है कि एक संकल्प का प्रयोग। इसमें संकल्प का प्रयोग बहुत काम देता है। क्रमिक अभ्यास करें कि मैं 1 महीने तक कोई भी कटु वचन का प्रयोग नहीं करूंगा। एक संकल्प हो गया। संकल्प है तो संकल्प के साथ जागरूकता बढ़ती है, सावधानी बढ़ती है, और वह सावधान रहता है कि मेरे मुंह से कोई भी कटु शब्द न निकले। अगर 1 महीना सद गया तो फिर 2 महीने का, 4 महीने का, फिर 1 वर्ष का। 1 वर्ष तक जिसने अभ्यास कर लिया वह तो फिर उसका जीवन का व्रत बन जाएगा। पहला हम संकल्प का प्रयोग करें, और उसके साथ कुछ साहित्य भी पढ़ें कि मृदुता के द्वारा कैसे कैसे कार्य सिद्ध होता है।
सर्विस करना है किसी के पास, वो जाकर अकड़न में बोलेगा तो पहले ही छुट्टी कर देगा, रखेगा ही नहीं। और वही मृदुता से बात कहेगा, विनम्रता से, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी विनम्रता से बात बोलता है तो जरूरत नहीं है तो भी उसको रख लेता है। एक पुराने जमाने की बात है, एक सेठ, बड़ा धनी सेठ था, उसके पास एक राजपूत ठाकुर साहब आए। नौकरी की जरूरत थी, आए और सेठ ने पूछा कि क्यों आए हो? मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। सारी बात की, इतनी मधुरता के साथ बात की कि सेठ उनकी वाणी की मधुरता से मुग्ध हो गया और उन्हें रख लिया, जबकि आवश्यकता नहीं थी आदमी की, रख लिया। उसने पूछा कि सेठ जी, चाकरी सेवा क्या है, क्या काम करूं? देखिए ठाकुर साहब, कोई और काम नहीं है तो आप मुझे पानी पिला दिया करें। काम सौंप दिया। अब उसका राजपूत भाई का व्यवहार इतना मधुर, वाणी इतनी मधुर थी कि सेठ कभी अलग छोड़ता ही नहीं, अब निरंतर अपने साथ रखता। एक बार यात्रा पर जा रहा था सेठ, साथ में ठाकुर साहब भी थे। पुराने लोग जब यात्रा पर जाते तो पानी का वह घट जारी रखते थे, जारी। तो पानी था, रास्ते में पानी पूरा हो गया। अब गर्मी का मौसम था, पानी की जरूरत थी। तो ठाकुर साहब ने कहा, सेठ जी मैं थोड़ी देर गांव में जाकर आता हूं। क्यों? कि पानी की जरूरत है और कुआं सामने दिख रहा है, मैं जाकर अभी आ जाऊंगा। वहां गया, जैसे ही कुएं के पास गया और लोगों ने कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? कि पानी लेने जा रहा हूं। भूल मत करना, इस कुएं पर जो गया वह वापस नहीं आएगा, यहां तो मृत्यु निश्चित है, तुम यहां मत जाना। उसने कहा, भाई मुझे जरूरत है, मैं तो डरता नहीं हूं, राजपूत हूं, डरता नहीं हूं, क्षत्रिय हूं, और मौत आएगी तो देखूंगा, सामना करूंगा, कोई बात नहीं। मनाई करते करते भी वह तो चला गया। ऊपर गया, कुएं से पानी निकाला, और पानी निकाला, इतने में ही एक प्रेत आत्मा सामने आकर खड़ी हो जाती। और वह बोली कि पानी ले रहे हो यहां से? हाँ। तुम जानते नहीं कि यहां से पानी लेने वाला जब मेरे प्रश्नों का उत्तर न दे तब तक जा नहीं सकता। मेरे 2 प्रश्न हैं। बोला, बोलो। कि पहला प्रश्न तो ये बोलो, मैं कैसा लग रहा हूं? तो ठाकुर साहब ने कहा कि देव, ये कौन सा प्रश्न आपका? जैसे इंद्र अपने आसन पर बैठकर लगता है तो आप अपने आसन पर बैठकर लगते हो। ये नहीं कहा कि भद्दे लग रहे हो, खराब लग रहे हो सारा। देवता प्रसन्न हो गया। दूसरा प्रश्न, हाथ में था शस्त्र हड्डियों का, ये कैसे लग रहा है? कि जैसे इंद्र के हाथ में अपना अस्त्र वज्र, वैसे ही आपका अस्त्र आपके हाथ में वज्र है। दोनों प्रश्न सुनार खुश हो गया। बोला कि तुम पानी ले सकते हो और तुम्हारी मधुर वाणी पर मैं इतना मुग्ध हूं, मैं तुम्हें कोई वर देना चाहता हूं, मांगो, कोई बात मांगो, मैं देना चाहता हूं। तो ठाकुर बोला कि दिव्य आत्मन, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं तो एक बात मांगना चाहता हूं कि यहाँ कोई पानी लेने आते हैं और आप उसे मार देते हैं, इसे बंद कर दें बस। क्यों मारते हैं आप?
तो बोला तुम जानते नहीं हो मैं क्यों मारता हूँ। जो ही पानी लेने आता है मैं 2 प्रश्न पूछता हूँ, मैं कैसा लगता हूँ? तो आने वाला कहता है बहुत चुड़ैल भद्दा लग रहा है। और मेरे हाथ में कि ये तो हड्डियों का भद्दा शस्त्र तुम्हारे हाथ में है, ऐसा उत्तर मिलता है, मैं उसकी हत्या कर देता। तो उस ठाकुर साहब ने कहा कि दिव्य आत्मन, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं यही वरदान मांगता हूं कि अब कोई भी कुएं पर पानी लेने आए आप उसे दर्शन न दिया कर। कह दिया, बात हो गई और नीचे उतरा। गांव वालों ने कहा रे वहां जाकर कैसे आ गया, वहां मरता है कैसे आ गया? तो उसने कहा तुम अपने अज्ञान से मरते हो, तुम कटु वचन का प्रयोग करते हो इसलिए मरते हो। अगर मीठा बोलना सीख जाओ तो मरने की कोई बात ही नहीं है। सारी बात सुनाई और कहा अब निश्चिंत रहो, अब तुम पानी भर ला सकते हो, न तो तुम्हें वह देवता दर्शन देगा, न पूछेगा, न तुम्हारी हत्या हो। तो एक वाणी का ऐसा जादू है। लोग कहते हैं जादू, मैंने तो ये देखा है कि जो बोलना जानता है मधुरता है, ऐसा जादू है कि वशीकरण मंत्र से भी ज्यादा वशीकरण है, अपने वश में कर लेता है वाणी के कारण। तो हम इसका अभ्यास करें। पहला प्रयोग यह होगा कि मधुर बोलने का अभ्यास, और वह उसके लिए संकल्प का प्रयोग। संकल्प करें 1 महीने का, चाहे 1 दिन से शुरू करें, आज मैं कटु वचन का प्रयोग नहीं करूंगा। चाहे कोई स्थिति आ जाए, दूसरा सामने आकर छेड़छाड़ करे, कटु वचन कहे, कुछ भी करे, पर मैं कटु वचन नहीं बोलूंगा। 1 दिन का अभ्यास, फिर दूसरे दिन का अभ्यास। ये भावना का प्रयोग है, संकल्प का प्रयोग। और भावना का मतलब होता है पुनः पुनः प्रवृत्ति अभ्यास है। अभ्यासकार बार बार उसकी आवृत्ति करना। तो हम जब बार बार आवृत्ति करते हैं हमारा अभ्यास होता है। एक अभ्यास तो यह है कि कोई सामने आकर कड़वी बात कहे तो एक ही जगह 2 सुनाना। बहुत लोगों की ये गलत धारणा होती है कि एक कोई बात कहे तो मैं ऐसी 2 सुनाऊंगा फिर मुझे कभी कहेगा नहीं। इस गलत धारणा के कारण कटु संबंध हो जाते हैं। फिर कहेगा क्या, फिर सारे संबंध ही टूट जाते हैं। और इस धारणा को बदले, सम्यक दर्शन का, सम्यक दृष्टिकोण का निर्माण करें कि एक व्यक्ति कटु वचन कहता है तो मैं मधुरता का प्रयोग करूंगा, मेरा संकल्प है, दृढ़ निश्चय है। तो सामने वाला कब तक कहेगा? 1 दिन कहेगा, 2 दिन कहेगा, बाद में वह नहीं कहेगा। ठीक वह संस्कृत का वाक्य बड़ा अनुभव का वाक्य है कि अत्रिणे पतितो बन्ही स्वयमेवोपशाम्यति। अग्नि चिंगारियां हैं, वे किसी घास पर जाकर पड़ती है तो लाय लग जाती है, आग भभक उठती है। और बालू रेत पर जाकर पड़ती है तो अपने आप बुझ जाती है। अत्रिणे पतितो बन्ही स्वयमेवोपशाम्यति, स्वयं उपशांत हो जाती है। तो 2 व्यक्ति है और 2 व्यक्तियों में कलह है, कटुता ये होता है। अगर एक व्यक्ति 2 में से मधुरता का प्रयोग करने वाला हो तो फिर वह आग भभकेगी नहीं, अपने आप शांत हो जाएगी और फिर तो अपने आप वातावरण भी बदल जाएगा। कहानी की तो लंबी बात है, पर संक्षेप में इतना है कि वह सेठ की बेटी जब कटु बोलती थी सारा ससुराल का वातावरण गर्मा गया। और जब उसने मधुर बोलना सीख लिया और कोई कहे तो हाथ जोड़कर नमस्कार मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया, सारा घर का वातावरण बदल गया। पहले जब गई पिता ने पूछा कि तुम्हारा ससुर कैसा है, कि क्या पूछते हैं,
डाकिया बना बनाया। जब और बहुत बातें पूछा पति के, पति तो यमदूत है। और जब परिवर्तन हुआ और जब पिता ने फिर पूछा कि तुम्हारा ससुर, क्या पूछते हैं आप, आपसे भी ज्यादा अच्छा है पति, तो पति तो बना बनाया देवता है, देवता है। अब ये अनुभूति में अंतर क्यों आया? एक ही व्यक्ति की अनुभूति है। एक उस युवती ने पहले तो ससुर को डाकी बतलाया और पति को यमदूत बतलाया, और उसी ने जब अपना परिवर्तन कर लिया तो फिर ससुर को तो पिता से भी अच्छा और पति को देवता बना दिया। ये अनुभूति का अंतर क्यों? कि आदमी के व्यवहार के आधार पर अंकन का भी अंतर होता है। अपना व्यवहार अच्छा नहीं था तो उसे सब खराब लग रहे थे, और जब अपना व्यवहार उपशांत हो गया तो सब अच्छा लगने लग गया। तो इस पर हम विचार करें, संकल्प का प्रयोग करें। बड़ा महत्वपूर्ण है संकल्प। और हमने ये देखा है कि परिवर्तन के लिए अनुप्रेक्षा शायद सबसे अधिक कारगर है। अनुप्रेक्षा से बहुत परिवर्तन होता है, और अनुप्रेक्षा से परिवर्तन होता है ये आगम से भी सिद्ध है। अनुप्रेक्षा के बारे में जो उत्तराध्ययन में बतलाया गया बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है कि तिब्बाणुभावो मंदानुभावो करे। जो कर्म उदय में आने वाला है, चाहे क्रोध का, अहंकार का, और भी कोई कर्म उदय में आने वाला है और उसका विपाक तीव्र है, तीव्र विपाक के साथ वह उदय में आएगा। किंतु जब अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया, मंदानुभाव, उसका अनुभव मंद हो जाएगा। उदाहरण ले लें कि अहंकार, अब अहंकार का उदय होने वाला है, कर्म उदय में आ रहा है, उस समय अहंकार में वह ऐसा व्यवहार करता है कि दूसरों में प्रतिक्रिया पैदा कर देता है और दूसरों के लिए अप्रिय भी बन जाता है। और जब विनम्र मधुरता की या मृदुता की अनुप्रेक्षा की, विनम्रता की अनुप्रेक्षा की, अनुप्रेक्षा करते करते जो तीव्र उदय में आने वाला कर्म था उसको मंद बना दिया, उसके अनुभव को, विपाक को मंद बना दिया। अब वह कोई भी समस्या पैदा नहीं कर रहा है। तीव्र कर्म का तीव्र उदय समस्या पैदा करता है, और मंद होता है तो आता है चला जाता है, कोई समस्या पैदा नहीं करता। प्रदेशोदय में कर्म आते रहते हैं पर कोई समस्या पैदा नहीं करते, और विपाकोदय में आते हैं तो बहुत समस्या पैदा करते हैं। तो ये तीव्र को मंद बनाने की प्रक्रिया, उसका प्रयोग हमें सीखना चाहिए। कम तीव्र को मंद कैसे कर सके? चाहे क्रोध तीव्र है, अहंकार तीव्र है, माया कपट का भाव तीव्र है, लोभ तीव्र है, ये तीव्र है, ये सब समस्या पैदा करने वाले, शरीर की समस्या भी, मानसिक समस्या भी, और भी समस्या पैदा करने वाले हैं, व्यवहार को भी कटु बनाने वाले हैं। और जब इनका हम मंदीकरण कर देते, अनुप्रेक्षा के द्वारा मंद बना देते हैं, उनकी तीव्रता नष्ट हो जाती है। करेले को इतनी धुलाई की कि कड़वाहट उसकी नष्ट कर दी। आदमी सीधा करेला नहीं खा सकता, पर कड़वाहट को कम कर दिया तो अच्छी तरह खा सकता है। अगर कोई पारद को सीधा खा जाए तो मौत, पारद तो जहर है, अगर सीधा खा जाए तो मृत्यु हो जाती है। और पारद का भी जब शोधन कर देते हैं तो पारद अमृत बन जाता है। और आयुर्वेद में तो पारद का बड़ा महत्व है। रस, सारा रस, रस का मतलब ही पारद है, रसायन सारे पारद के आधार पर। तो पारद तो जिलाने वाला है, चिर आयु बनाने वाला, शक्ति देने वाला, पर कब पारद का शोधन हो जाए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि क्रोध का भी शोधन कर ले?
जिससे क्रोध की तीव्रता समाप्त हो जाए, अहंकार का भी शोधन कर ले, उसकी तीव्रता समाप्त हो जाए, तो फिर अपने आप विनम्रता का विकास होगा। और उसके शोधन के लिए एक सबसे बड़ा शक्तिशाली उपाय है अनुप्रेक्षा, विनम्रता की अनुप्रेक्षा, मृदुता की अनुप्रेक्षा, कंठ को शिथिल करना। जो व्यक्ति कंठ को शिथिल करना जानता है उसका मन भी बहुत अच्छा एकाग्र होता है, क्योंकि स्वर यंत्र यहाँ है और स्वर यंत्र ही सारी चंचलता पैदा करने वाला है। स्वर यंत्र से भाषा, चाहे आप बोले मत, किंतु स्वर यंत्र में तो भाषा का कार्य हो रहा है। अनेक परीक्षणों के बाद भी, वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद भी यह पता चला तो एक आदमी सपना लेता है तो भी स्वर यंत्र सक्रिय हो जाता है। भाषा का कोई भी प्रयोग है वह स्वर यंत्र की सक्रियता के बिना नहीं होगा। न बोलना, ये मौन तो बहुत स्थूल बात है। वास्तव में मौन का अर्थ क्या है कि स्वर यंत्र को शिथिल कर देना, कंठ का कायोत्सर्ग करना। वास्तविक मौन तो यह है, बोलो मत और मन में इतना सोच रहा है तो आपका स्वर यंत्र तो काम कर रहा है, भाषा काम कर रही है, तनाव भी पैदा हो रहा है। तो फिर कायोत्सर्ग का लाभ कहाँ हुआ, मौन का भी लाभ कहाँ हुआ। मौन करने वाले भी ध्यान दें, जिस दिन मौन करे या जिस घंटा मौन करे, जिस समय मौन करे, तो साथ साथ में ध्यान भी कंठ पर कर ले, कंठ का कायोत्सर्ग करे, तो इतना बढ़िया मौन होगा, ध्यान भी हो जाएगा और मौन भी हो जाएगा। और मौन तो कर लिया और दुनिया भर की तो बातें सोचते रहो, और नहीं बोलना है तो लिख कर बताते रहो, काम तो पूरा हो गया, क्या फर्क पड़ा। केवल होठों का, वाणी का व्यवहार नहीं हुआ और तो काम पूरा हो रहा है सारा। तो इसलिए कंठ का कायोत्सर्ग ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। और आवेश को शांत करने के लिए, अहंकार को शांत करने के लिए बड़ा सुंदर उपाय है, क्योंकि अहंकार की अभिव्यक्ति कहाँ होती है। अहंकार, ये कहते हैं ना, अकड़ कर सिर नहीं झुकेगा, एकदम अकड़ गया, और अहंकार में होता है तो और ऐसे अकड़ा लेता है। ये अकड़न सारी गले में पैदा होती है, कंठ में पैदा होती है। और विनम्र और मधुर और मृदु बनना है तो कंठ को ही लचीला बनाना होगा। विशुद्धि केंद्र का ध्यान इसके लिए बहुत उत्तम उपाय है। तो अहंकार विलय कहो, चाहे अहंकार की तीव्रता को कम करना। अहंकार ऐसे तो वीतराग नहीं होता, जो वीतराग नहीं, अहंकार तो होता है। विलय का मतलब यह है कि उसकी तीव्रता को हमने कम कर दिया। जब तीव्रता कम हो गई तो शांति हो गई। बस तीव्रता को कम करना है, इस कड़वाहट को कम करना है, इसकी धुलाई करना है, साफ हो जाए। तो उसके लिए कायोत्सर्ग, दीर्घ श्वास का प्रयोग ये तो है ही, किंतु विशुद्धि केंद्र का ध्यान, और वह भी जो अभी विधि बतलाई गई, उस विधि से ध्यान, संकल्प, लक्ष्य के प्रति जागरूकता, और फिर अनुप्रेक्षा का प्रयोग। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसके द्वारा उद्दंडता, उच्छृंखलता, अहंकार की भाषा, कड़वी भाषा, उद्दंड भाषा, इन सब का परिष्कार किया जा सकता है, इनकी तीव्रता को कम किया जा सकता है। वे सब ध्यान दें कि वृत्ति का परिष्कार करने की प्रक्रिया को जान लें। कोरा ध्यान करना ये तो साधन है ध्यान तो। आखिर ध्यान क्यों करते हैं, कोई लक्ष्य बनाना होगा, और लक्ष्य बनाकर जिस वृत्ति का परिष्कार करना है उसकी प्रक्रिया को समझना है, और उस प्रक्रिया को समझकर जो जो तीव्रताएं हैं, चाहे क्रोध की, अहंकार की, लोभ की, उनकी तीव्रता को मंद कर देना। अनुप्रेक्षा के द्वारा इस प्रक्रिया से चले तो हम एक संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, अपनी वृत्तियों का परिष्कार कर सकते हैं, और तब तीव्रता को कम कर और मंद होने के साथ शिष्ट आचार, शिष्ट व्यवहार, शिष्ट वाणी, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। ओम नारायण। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।
श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे